हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टेंस और टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है और कौन कौन से टाइप्स है वो देखा। और जो प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है एंड सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये 3 टेंस हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। इन तीनों टेंसेस को इनडेफिनाइट टेंसेस भी बोलते हैं और वो क्यों बोलते हैं ये भी हमने पहले वीडियो में देखा है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखने से पहले पहला वीडियो देख लीजिए एंड देन उसकी इन तीनों टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ही ये वीडियो ले लीजिए। अब किसी को लग रहा होगा कि मैं एक ही वीडियो में सारे टेंसेस क्यों नहीं सिखा रही, लेकिन अगर 12 टाइप्स के टेंसेस एक ही वीडियो में मैं लूँगी तो वो वीडियो एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे और आपके बच्चे को आप सिखाते टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इनको 3 टेंसेस में डिवाइड करके सिखा रही हूँ। तो आप पहले सिंपल जो टेंसेस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा लीजिए। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं वो भी मैं पहले सिखा सकती थी, फिर पास्ट टेंस के एंड फिर फ्यूचर टेंसेस के, लेकिन मैं तीनों एक साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर हम 3 डिफरेंट टाइप्स के सिंपल टेंस या फिर 3 डिफरेंट टाइप के कंटिन्यूस टेंस या फिर 3 डिफरेंट टाइप के परफेक्ट टेंस देखेंगे तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान कैसे होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं ये आता है तो वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग क्या होता है, उसका यूज़ हम कब करते हैं? टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द स्पीच। मतलब अभी इसी वक्त जो क्रिया हो रही है या फिर जो एक्शन हो रही है, जो टास्क हो रहा है वो डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। मतलब एग्जाम्पल, राघव इज़ वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। मतलब इस वक्त राघव टीवी देख रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके नाम में ही कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यू चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है ये एक्शन, इसलिए इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। एंड प्रेजेंट मतलब इस वक्त, प्रेजेंट वर्तमान में वो क्रिया चल रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा उसका उपयोग है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट। मतलब एक क्रिया, एक एक्शन अभी चालू है, इस वक्त वो कंटिन्यू हो रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन एट द एग्जैक्ट मोमेंट मतलब बोलते वक्त वो क्रिया नहीं चालू है। मतलब रोज़ होती है बट जो हम बता रहे हैं उस वक्त वो चालू नहीं है। राघव इज़ वर्किंग इन द लंदन। मतलब राघव अभी लंदन में जॉब करता है या फिर काम करता है, वो काम तो उसका चालू है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ये रात को किसी को बता रहे हैं या फिर सुबह में किसी को बता रहे हैं, लेकिन वो क्रिया अभी चालू है, वो एक्शन अभी चालू है, उसका वर्क अभी वहाँ पर लंदन में कंटिन्यू हो रहा है। तो इसलिए जो भी क्रिया अभी चालू है लेकिन एट द एग्जैक्ट मोमेंट वो चालू नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट मोमेंट पे चालू है। अभी हमारे सामने राघव टीवी देख रहा है, लेकिन ये यहाँ इस वाक्य में राघव लंदन में वर्क कर रहा है, तो ये बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। देन टू डिस्क्राइब एन इवेंट प्लान इन फ्यूचर। अभी हमें कोई इवेंट प्लान करना है फ्यूचर में, भविष्य में, तो वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करते हैं। आई एम टेकिंग माई हिंदी क्लास ऑन संडे। मतलब मेरा जो हिंदी का क्लास है वो मैं संडे को ले लूँगा, या फिर मैं ले रही हूँ वो हिंदी का क्लास संडे को, ये बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी सिचुएशन, आई एम स्टेइंग विथ अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज। अभी मेरे फ्रेंड के यहाँ पर मैं रह रही हूँ
थोड़े दिनों के लिए, मतलब ये टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन वो बताने के लिए भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया। अब इन चारों वाक्य में आप देख सकते हो कि क्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो करंट सिचुएशन है वो बता रहे हैं, आज जो चल रहा है वो बता रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है। एंड लास्ट यूज़ है टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशन। कोई सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट है या फिर उसमें कुछ कोई चीज़ ख़राब हो रही है या फिर अच्छी हो रही है, वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। हर एग्जाम्पल, हर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, मतलब उसकी हेल्थ अभी इम्प्रूव हो रही है, वो हॉस्पिटल में है एंड वो रिकवर कर रही है, तो ये बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, जो भी क्रिया अभी चालू है, वर्तमान में ख़त्म नहीं हुई है, वो बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला कैसे है? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी काम हो रहा है, वो जो कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस उसके आगे एम इज़ आर लगाना है। एम इज़ आर कब लगाना है ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया है। सिंपल है, आई के आगे एम लगाना है, शी और ही के आगे इज़ लगाना है, वी के आगे एंड यू के आगे आर लगाना है। तो इस तरह से एज एम इज़ आर प्लस वर्ब जो होता है, मतलब क्रियापद, उसका आईएनजी फॉर्म, मतलब उसके आगे क्रियापद के आगे आईएनजी लगाना है, एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि क्रियापद के 3 फॉर्म होते हैं। अब एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन। ये गो जो क्रियापद है, मतलब जाने की जो क्रिया है, उसके 3 फॉर्म हैं। तो जो 4th फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी क्रिया हो रही है, या फिर प्लेस हो सकती है, या फिर कुछ और हो सकता है वर्ड, उसके लिए ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ही है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इज़, ही इज़ प्लेइंग। अब देखिए, प्ले जो क्रियापद है उसमें आईएनजी लगाया है, आईएनजी, प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वो अभी खेल रहा है, वह अभी खेल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं, जो कंटिन्यू अभी हो रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। वह अभी खेल रहा है। अब निगेटिव वाक्य बनाना होगा तो क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस एम इज़ आर के आगे नॉट लगाएंगे एंड वर्ब सेम रखेंगे आईएनजी फॉर्म में एंड ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पर इज़ के बाद क्या लिखा हमने? नॉट। ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो वह अभी नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसमें पहले हम एम इज़ आर को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे एंड वी को सेम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एम इज़ आर आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही एम इज़ आ रहा है, लेकिन नॉट ऐड करेंगे एंड यहाँ पर एम इज़ आर पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं दोनों को एंड सेम आगे का वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ही प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है? तो यहाँ पर देखिए इज़ पहले लिखा, फिर वो सब्जेक्ट लिखा एंड वी मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो आसान है, जब भी करंट सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है या फिर कोई टेम्पररी सिचुएशन हमें बतानी है या फिर कोई चेंजिंग सिचुएशन हमें बतानी है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं एंड उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एम इज़ आर ऐड करके वी वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगाना है।
तो नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे ये आएगा। ये पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि एक तो ये फ्यूचर में बता रहे हैं कि हम रहा होगा या फिर रही होगी, एंड वो कंटिन्यू भी हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन विच विल ऑकर एट सम टाइम इन फ्यूचर। ओके, तो क्या होगा? जो काम चालू है, मतलब अभी जो प्रेजेंट में काम चालू है वो भविष्य में भी चलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो काम चलते आ रहा है वो भविष्य में भी चलने वाला है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एंड जो काम भविष्य में शुरू होके चालू रहेगा, मतलब कोई एक्शन है वो भविष्य में ही स्टार्ट होगी एंड भविष्य में ही कुछ समय के लिए वो चालू रहेगी, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं एंड फॉर्मूला देखते हैं इसका। अफर्मेटिव में इसको सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड वी का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। तीनों कंटिन्यूस टेंस में वी का आईएनजी फॉर्म ही रखना है। वर्ब का जो क्रियापद है उसके आगे आईएनजी ही रखना है, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी एंड प्रेजेंट टेंस में भी। जस्ट हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पर विल बी आया है, प्रेजेंट में क्या आया था? एम, इज़ और आर आया था। यहाँ पर हम विल बी और शाल बी लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे है फॉर्मूला वैसे ही सेम है, यहाँ पर ये सिर्फ चेंज हुआ है। दे विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो, मतलब वो कल मैच खेल रहे होंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि रहे होंगे अंत में आता है, तब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है। मतलब ये क्रिया कंप्लीट तो नहीं हुई है। इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि कल जो कंटिन्यू होने वाली है क्रिया वो बता रहे हैं। मैच क्या कर रहे होंगे? खेल रहे होंगे। जो क्रिया कंटिन्यूस चल रही है ये हमें पता चल रहा है, वे कल मैच खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। निगेटिव में विल नॉट बी लिखेंगे हम, विल बी के बीच में यहाँ पर नॉट आएगा, विल नॉट बी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों को पहले निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको खुद को टेंसेस सीखने हैं उनके लिए मैं ये एडिशनल बता रही हूँ, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों को आप जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिखाएंगे तो भी चलेगा। जैसे कि ये फॉर्मूला एंड एक दो एग्जांपल देख के भी आप उनको ये सिखा सकते हो। तो यहाँ पर निगेटिव में जस्ट कर्ता के बाद विल नॉट भी आएगा एंड क्रियापद का सेम आईएनजी फॉर्म ही आएगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग मैच टुमारो, मतलब वे कल मैच नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस आया है। एंड इंट्रोगेटिव में पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा एंड वी आईएनजी आएगा। पहले हम विल को लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे। विल बी को हमने सेपरेट कर दिया, विल बी यहाँ पर विल बी को सेपरेट कर दिया, नॉट बीच में आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में आ गया। फर्स्ट सेंटेंस में हमने जैसे है विल बी वैसे ही लिखा था, यहाँ पर सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी सेपरेट कर दिया, यहाँ पर नॉट लिखा, यहाँ पर कर्ता आ गया। विल सब बी वी आईएनजी, मतलब विल के बाद कर्ता, कर्ता के बाद बी एंड वी का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल दे बी प्लेइंग द मैच टुमारो, यहाँ पर देखिए विल आया, ये कर्ता मतलब जो काम कर रहे हैं उनका, सब्जेक्ट दे, विल के और बी के बीच में कर्ता आया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो सिंपल है, जो भी क्रिया फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है या फिर जो अभी चालू होके वो फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। एंड उसका फॉर्मूला है
सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस विल बी प्लस वी का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे होती है? पहचान होती है रहा था, रहे थे एंड रही थी। इस तरह से जो अंत में ये 3 वर्ड आए तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसको बोल सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब यहाँ पर मैंने PCT लिखा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो क्रिया कुछ समय पहले हो रही थी या फिर चल रही थी उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में डिवाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वीक वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होता है, जस्ट डिफरेंस यहाँ पर है। प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, फ्यूचर में विल बी एंड यहाँ पर वॉज वेयर। तो एग्जाम्पल है ही वॉज ड्राइविंग हिज कार स्लोली। अब यहाँ पर देखिए कि वो थोड़े टाइम पहले या फिर कल जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। ही वॉज ड्राइविंग हिज कार मतलब वो उसकी गाड़ी धीरे चला रहा था। चलने की क्रिया वो अभी भी इस सेंटेंस में दिखा रहा है कि वो गाड़ी चल रही थी। कैसे चल रही थी? धीरे चल रही थी। तो इसके लिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज ड्राइविंग, ड्राइव जो है वर्ब उसका आईएनजी फॉर्म लिखा है यहाँ पर, ड्राइविंग हिज कार स्लोली। इसका निगेटिव फॉर्म जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें वॉज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं, मतलब ही वॉज नॉट ड्राइविंग हिज कार स्लोली। सेम बाकी का सब सेम रखेंगे, कर्ता प्लस वॉज वेयर प्लस VING का फॉर्म, जस्ट वॉज वेयर के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो वो अपनी गाड़ी धीरे नहीं चला रहा था। एंड क्वेश्चन मार्क जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें पहले वॉज वेयर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एंड वी वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज ही ड्राइविंग हिज कार स्लोली मतलब वो अपनी गाड़ी धीरे चला रहा था। तो ये भी सिंपल है कि जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में एम इज़ आर पहले लिखा था एंड उसके बाद सब्जेक्ट लिखा था, या फिर फ्यूचर में हमने विल पहले लिखा था एंड उसके बाद सब्जेक्ट लिखा था, उसी तरह यहाँ पर वॉज वेयर पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड ये आप ऑप्शनल भी रख सकते हो। जब वो WH पहले आता है मतलब वेयर का क्वेश्चन हमें पूछना होता है तो उसमें पहले WH का वर्ड हम लिखेंगे, वॉट, वेयर, वेन, ये जो वर्ड्स है WH के वो पहले लिखेंगे, उसके बाद वॉज वेयर सब्जेक्ट एंड वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर वॉज ही ड्राइविंग हिज कार, वो कहाँ चला रहा था उसकी गाड़ी, ये बताने के लिए हम प्लेस पहले पूछेंगे वेयर। तो इस तरह से ये तीनों कंटिन्यूस टेंस हमने आज सीख लिए। तो शॉर्ट में हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रही है एंड रहे हैं से अंत होता है वाक्य का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी एंड रहे थे से अंत होता है वाक्य का। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होगे या फिर रही होगी आता है। एंड फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर की जगह पर वॉज वेयर लिखेंगे प्लस वर्ब का ING फॉर्म सेम रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस विल बी और शाल बी एंड आगे का फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड कल जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस देखे थे वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शाल और वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
आई होप आपको ये तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो टेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ये तीनों टेंसेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड जब तक हम नेक्स्ट टेंसेस देखेंगे तब तक आपके ये टेंसेस परफेक्ट होने चाहिए, या फिर आपके बच्चे के जो भी आप प्रैक्टिस ले रहे हो वो परफेक्ट होनी चाहिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।